हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट पे हमने देखा था कि यीबो ने जैन का रेप कर दिया। अब उसके आगे यीबो जो है वो शैनचैन की तरफ देखता है, जो कि उसकी तरफ आंसू भरे आंखों से देखता है और उसे कहता है, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो बेटा? तो जो शैनचैन है वो रो रहा होता है और कहता है, शैनचैन वांट्स मॉमी। तो यीबो जो है वो झूठ कहता है और कहता है, तुम्हारी माँ अभी सो रही है, तुम उसे बाद में देख लोगे। तो जब शैनचैन ये सुनता है तो वो रोने लगता है, वो भी बहुत ज़ोर से। ये वो इमीडिएटली शैनचैन को पिक करता है और उसे कहता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी और तुम ऐसे ही रोते रहे तो मैं तुम्हें सच में भेज दूंगा, यू ब्रैट। शैनचैन जब ये सुनता है तो वो अपने सर को नाव में घुमाता और कहता है, शैनचैन वांट्स मॉमी, और रोने लगता है। तो यीबो जो है चिल्लाता और कहता है, शट अप यू किड, तुम्हारी वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो जब यीबो देखता है कि ये और ज़्यादा चिल्ला रहा है तो यीबो उसकी स्मॉल बैग को जो है उसे स्ट्रोक करता है, उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है, लेकिन शैनचैन फिर भी रोने लगता है। तो यीबो शॉट करता है इरिटेट और कहता है, कोई यहाँ आ जाओ, इसे यहाँ से लेके जाओ। तो एक जो आदमी है यीबो का बॉडी गार्ड, वो कहता है, ओके ओके बॉस। और उसके बाद वो शैनचैन को अपने आर्म्स में ले जाता है। अब शैनचैन और ज़्यादा चिल्लाता है क्योंकि जो अब पर्सन था जिसने उसे पकड़ा हुआ था वो और ज़्यादा डरावना था, यीबो से ज़्यादा डरावना था वो। और वो कहता है, मम्मी। तो जो उसका बॉडी गार्ड था वो कहता है, शिट, प्लीज़ बच्चे मत रो, तुम कितने प्यारे बच्चे हो, अंकल भी बहुत अच्छा है। तो शैनचैन जो है वो फिर भी चिल्लाता है, मम्मी। तो जो बॉडी गार्ड था वो डर जाता है, वो कहता है, ओ माय गॉड, जब वो देखता है कि यीबो से ग्लेयर कर रहा है, क्योंकि वो अभी भी शैनचैन को चुप नहीं करा रहा था। तो वो उसे कहता है, बॉस आप उसे इसकी माँ के पास क्यों नहीं लेके जा रहे हो? तो यीबो जो है वो कहता है, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसे पता था कि जैन जैन की कैसी हालत हो चुकी है। तो वो उसे कहता है, इसे संभालो और उसे चुप कराओ। उसके बाद यीबो जो है वो वहाँ से चला जाता है और शैनचैन को अपने बॉडीगार्ड के पास ही रखता है। और जब वो देखता है उसका बॉडीगार्ड तो वो कहता है, बॉस, लेकिन वो जा चुका था। अब हमें यीबो के कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यीबो अपने कमरे में एंटर करता है, उसके बाद दरवाजे को लॉक करता है। यीबो जब जैन की तरफ देखता है जो कि बेड पे कम्प्लीटली नेकेड था और अभी भी बंधा हुआ था और उसके मुंह पे भी कपड़ा बंधा हुआ था। जब जैन ये देखता है तो वो चिल्लाता है और अपने मन में कहता है, यू बास्टर्ड, लेकिन उसके मुंह पे अभी भी कपड़ा था। तो जब यीबो जैन की चिल्लाने की आवाज़ को सुनता है तो वो इग्नोर करता है और यीबो जो है वो उसकी नेकेड बॉडी को लस्टफुल गेज से देखता है। उसे कहता है, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा बेटा तुम्हें मिस कर रहा है। ये कहते कहते वो अपने जो टॉप बटन है शर्ट के उसे लूज़ करता है, क्योंकि जैन की ब्यूटीफुल बॉडी को देख के वो सांस नहीं ले पा रहा था। तो जैन जो है वो पैनिक हो जाता है जब वो यीबो को ये करते हुए देखता है और यीबो उसकी तरफ आने लगता है और यीबो हस्की वॉइस में कहता है, तुम्हारी कितनी ब्यूटीफुल बॉडी है स्वीटी। तो जैन जो है वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ मुड़ाता है, उसे डिस्गस्ट फील हो रहा था यीबो के परवर्ट एक्सप्रेशन से। तो यीबो हंसता और कहता है, कल रात का रोमांस तुम एंजॉय कर रहे थे ना स्वीटी, कहो ना। तो यीबो जो है वो बेड पे आ जाता है और जैन के ऊपर आ जाता है। तो जैन जो है वो चिल्लाता है और अपने मन में कहता है, डोंट टच मी यू मदरफकर। तो यीबो अपने नोज़ को जैन के नेक में नज़ल कराता है और उसके बाद उसे विस्पर करके कहता है, तुम्हारी बॉडी ने तो मुझे पागल कर दिया है। लेकिन जैन के दिल में कर्स था। वो यीबो के पर एक्सप्रेशन को देखता है और यीबो कहता है, कैसा लगेगा अगर तुम मेरे हो जाए। और वो कहते कहते जैन की बॉडी पे अपने हाथों को सेंचुअल मूवमेंट्स में हिलाता रहता है। तो जैन जो है वो अपने मन में चिल्लाता और कहता है, जस्ट डाई यू बास्टर्ड। यीबो हंसने लगता है जब वो जैन के रेड चेहरे को देखता है जिस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उसे कहता है, तुम्हें पता है मेरी प्रॉपर्टी अभी तुम्हारे इनसाइड आना चाहती है हनी। तो वो विस्पर करता है जैन के ईयर में। जैन चिल्लाता है, वो जैन का अप्रूवल भी नहीं लेता है और यीबो जो है वो जैन के निपल्स को ग्रैब करता है जो कि उसकी आंखों के सामने ही थे। तो यीबो जो है वो कंटिन्यू जैन के पिंक निपल्स के एरिया को सक करता है, जिस वजह से जैन की जो बॉडी है वो शिवर करती है और वो मोयान करता है।
जैन इतनी ज़ोर से मोयान करता है और यीबो जो है वो कहता है मोयान करके, तुम्हारे निपल्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है डार्लिंग। और फिर से यीबो हंसने लगता है और वो कंटिन्यू लिक और सक करता है जैन के निपल्स को। जैन जो है वो अपनी आंखों को टाइट करता है बंद, और उसके जो हाथ थे वो टाइटली बंधे हुए थे और वो अपने इस टॉर्चर को इंड्योर कर रहा था जो कि उसे यीबो दे रहा था। तो वो कहता है अपने मन में शैन शैन। तो यीबो जो है वो जैन के निपल्स को अल्टरनेटली सक कर रहा था और जो उसकी उंगलियां थी वो भी इधर उधर ही जा रही थी। वो जैन के निपल्स को ट्विस्ट कर रहा था जो कि ऑलरेडी रेड थे, जिस वजह से जैन जो है वो ज़ोर से मोयान करता है प्लेजर की वजह से। अचानक से किसी की आवाज़ सुनाई देती है मॉमी के नाम से। ये वो कर्स करता है क्योंकि ये शैन शैन की रोने की आवाज़ है और वो कहता है फक, ये बच्चा कितना नॉइज़ी है। तो जैन जो है वो कुछ कहने की कोशिश करता है, वो अपने मन में कहता है मुझे अपने बेटे से मिलना है। तो ये वो अपनी बॉडी को स्ट्रेट करता है और जैन की तरफ देखता है जो कि रो रहा था, उससे कहता है तुम्हें अपने बेटे से मिलना है। तो जैन नोट करता है जल्दी से। तो ये वो लंबी सांस लेता है और कहता है फ़ाइन फ़ाइन, मैं उस बच्चे को यहीं पे लेके आता हूँ। उसके बाद वो जैन के रिस्ट को और माउथ को रिलीज़ कर देता है और उसे कहता है वेट अ मिनट, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेके आता हूँ। उसके बाद वो अपने वार्डरोब की तरफ जाता है और कपड़े निकालता है। जैन जो है वो अपने रिस्ट को रब कर रहा था जो कि रेड हो चुका था और नम भी हो चुका था। उसकी जो बॉडी है पूरी तरीके से दर्द कर रही थी क्योंकि यीबो ने उसे बहुत बार रेप किया था कल रात को। यीबो जैन को अपने कपड़े देता और कहता है ये जो है ये बड़े तो लगेंगे लेकिन अभी तुम यही पहन लो। और उसके बाद यीबो जो है वो शैन शैन को लेने बाहर चला जाता है। जैन जल्दी से उन क्लोथ्स को पकड़ता है और उन क्लोथ्स को देखता है जिसे यीबो ने उसे दिया था और कहता है ये सच में तो बहुत बड़े हैं। अब हमें फ्लावर शॉप दिखाया जाता है जैन का, जहाँ पे लियो खड़ा होता है और वो देखता है कि पूरा जो फ्लावर शॉप है वो बर्बाद हो चुका है और उसे कहता है डैम इट, यहाँ पे क्या हुआ है। अचानक लियो के सेलफोन पे फ़ोन आता है और वो यीबो का नंबर देखता है और कहता है ओ माय गॉड, अब मैं इसे क्या कहूँ। तो लियो जो है उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे पिक करे, तो उसे इग्नोर कर देता है। अब उसका जो सेलफोन है वो वाइब्रेट होना बंद कर चुका था और लियो जो है वो रिलीफ की सांस लेता है। कुछ ही मिनट्स में उसके फ़ोन पे यीबो को मैसेज आता है। लियो उसे खोलना तो नहीं चाहता था लेकिन वो लास्ट सेंटेंस देखता है और वहाँ पे लिखा होता है योर वाइफ एंड सन, और वो जल्दी से खोल देता है और वहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर तुमने जल्दी से अपना कर्जा नहीं चुकाया तो मैं तुम्हारे वाइफ और बेटे को मार डालूँगा अपने हाथों से। लियो जब ये सुनता है तो वो अपने बालों को खींचता और कहता है फक, अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि उसने कार्लोस को भी प्रॉमिस किया था कि वो उसे जैन दे देगा लेकिन यीबो ने उसे पहले पकड़ लिया है। तो लियो कहता है मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा वरना कार्लोस मुझे ढूंढ लेगा क्योंकि उसे जैन चाहिए। मैंने ऑलरेडी 5 माफिया लोगों को प्रॉमिस किया है उन्हें जैन देने के लिए। तो वो सोचता है कि उसने ये कर्जा इसीलिए लिया क्योंकि उसे गैम्बलिंग करनी थी और अल्कोहल पीना था। तो वो कहता है जैन जैन शैन शैन मुझे माफ़ कर देना। लियो जो है उसने यीबो के क्राइम्स के बारे में सुना था क्योंकि यीबो बहुत बड़ा डॉन था। तो वो सोचता है कि वो उसके वाइफ और बेटे को नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसके पास पैसे तो नहीं हैं, तो वो यीबो से डील नहीं कर पाएगा। तो लियो इमीडिएटली जैन के फ्लावर शॉप से निकल जाता है। जब वो दरवाजे तक पहुंचता है तो वो वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स देखता है माफिया के जो कि उस दुकान के सामने ही उनकी गाड़ी पार्क थी। तो वो कहता है ओह फक। उसके बाद लियो जो है वो दूसरे डायरेक्शन में भाग जाता है। अब हमें यीबो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यीबो के जो मैन थे वो स्टन हो जाते हैं जब वो यीबो के एक्सप्रेशन को देखते हैं, जो कि देख रहा था कि जैन कैसे अपने बेटे को फीड कर रहा है गार्डन में। तो एक बॉडीगार्ड कहता है क्या मेरी आंखों में प्रॉब्लम है, तो दूसरा कहता है शायद। तो जो हमारा शैनशन है वो अपनी मॉमी को कहता है मॉमी आज मैं आपके साथ सोऊंगा। तो जैन कहता है यीबो को देख के ऑफ कोर्स डार्लिंग। यीबो शैनशन की वर्ड्स को सुन के स्टैचू बन जाता है और ज़्यादा स्टैचू तब बन जाता है जब वो जैन का आंसर सुनता है और उसे कहता है नहीं तुम नहीं सो सकते। तो शैनशन जो है वो यीबो की तरफ देख के कहता है क्यों,
ईवो जो है वो कहता है क्योंकि अचानक ईवो रुक जाता है क्योंकि वो कहने ही वाला था कि वो उसकी मम्मी के साथ आज फिर से लव मेकिंग करने वाला है। तो जैन कहता है नहीं, आज ये मेरे साथ ही सोएगा, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि ईबो फिर से वही करेगा जो कल उसने किया था। तो ईबो एनॉय हो जाता है। फाइनली वो एग्री हो जाता है और कहता है ओके, सिर्फ आज के लिए। तो जैन जो है वो हंसता है स्वीटली और उसे कहता है थैंक यू। अचानक से जैन रुक जाता है क्योंकि उसे ईबो का नाम पता ही नहीं था। तो ईबो कहता है ओह, मैंने तो तुम्हें अपना नाम कहा ही नहीं, मेरा नाम वांग ईबो है। वो जैन की तरफ देखता है और जैन के स्वीट फेस की तरफ देखता है। वो अभी भी उसके स्वीट फेस को और स्माइल को मेस्मराइज कर रहा था। जैन कहता है मिस्टर वांग थैंक यू। अचानक से एक बॉडीगार्ड आता है और कहता है बॉस। तो ईबो ऑर्डर देता है जैन और उसके बेटे को घर के अंदर लेके जाओ। तो जब वो चले जाते हैं तो ईबो इमीडिएटली कहता है क्या हुआ। तो उससे कहता है बॉस, हमने लियो को जैन के फ्लावर शॉप में अभी देखा। तो ईबो कहता है फाइनली वो अपीयर हो चुका है। वो अपने सेल फोन में चेक करता है और देखता है जो कि उसने मैसेज सेंड किया था क्या लियो ने देखा है। तो ईबो जब ये देखता है तो वो अब उस मैसेज को डिलीट करता है और कहता है तो जो गार्ड है वो उसे स्टोरी कहने लगते हैं और उसे कहते हैं कि हमने वहाँ पे एक और माफिया ग्रुप को देखा है। तो उसे कहता है क्यों उन्हें फ्लावर खरीदना था, पता नहीं, लेकिन जो माफिया ग्रुप था वो ये माफिया ग्रुप था। तो ईबो उसे कहता है क्या तुमने कुछ गलत तो नहीं देखा है। तो जो बॉडीगार्ड है वो कहता है नो सर, मुझे वो सिंबल अभी तक याद है जो कि उन कार्स पे था। तो ये वो बॉडीगार्ड की तरफ ग्लेयर करके कहता है क्या वो फ्लावर शॉप पे फ्लावर्स को खरीदने आए थे। तो वो उसे कहता है नो सर, मुझे लगता है कि वो लियो को ही ढूंढ रहे थे, क्योंकि मैंने खुद देखा कि लियो ने जब उन्हें देखा तो वो कैसे डर गया था। तो ये वो अपने चिन को पकड़ता है और उसे कहता है वो लोग लियो को क्यों ढूंढ रहे हैं, क्या उस बास्टर्ड ने वहाँ से भी कर्जा लिया है। तो ये वो कर्ज करता है और कहता है बास्टर्ड, तुम कितने बड़े बास्टर्ड हो। तो जो बॉडीगार्ड है उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी ईबो को आंसर देने की, क्योंकि उन्हें अभी अपने बॉस के एक्सप्रेशन से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो ये ऑर्डर देता है और कहता है इस माफिया ग्रुप के बारे में पता कराओ और पता कराओ कि ये क्या रिलेटेड है लियो के साथ। और उसके बाद बॉडीगार्ड शाउट करता और कहता है ओके बॉस। तो ईबो जो है वो अपने घर की तरफ देखता है और ईबो हैप्पीली अपने से बुदबुदाता और कहता है मुझे लगता है कि तुम लंबे समय तक यहाँ रहोगे जैन, इससे मैं भी बहुत ज़्यादा खुश रहूँगा। अब हमें शैनचैन के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शैनचैन कहता है मम्मी हम यहाँ से कब जाएंगे। तो जैन जो है वो झूठ बोलता है और कहता है डैडी जो है वो जल्दी आ जाएंगे डार्लिंग, क्योंकि उससे अब लियो पे कोई भी भरोसा नहीं था कि वो उन्हें बचाएगा। अब उसकी जो फीलिंग्स थी लियो की तरफ कब की ख़त्म हो चुकी थी, जब उसे पता चला कि लियो ने उसे ईबो को बेच दिया है। फाइनली शैनचैन सो जाता है बेड पे और जैन की आंखों में आंसू आ जाता है जब वो अपनी बेटी की तरफ देखता है और कहता है मम्मी तुमसे प्रॉमिस करती है हम जल्दी यहाँ से चले जाएंगे डार्लिंग और हम एक साथ ही रहेंगे। अचानक से उसके पीछे से दरवाजे से कोई आवाज़ आती है और कोई वहाँ पे खड़ा हो जाता है और कहता है सॉरी टू डिस्टर्ब योर स्वीट प्लान स्वीटी, लेकिन तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते मेरी इजाज़त के बगैर। तो कैसा लगा आज का पार्ट, आपको जैसा भी लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।